नमक के खानों के अनोखे सफर में आपका स्वागत है। सिर्फ 15 सेकंड में हमारे सॉल्ट माइनिंग एडवेंचर के प्रमुख अट्रैक्शन को एक्सप्लोर ये सॉल्ट कीजिए। क्रिस्टल है। चलिए खोज ये करें क्रिस्टल पुराने बहुत नमक के मैसिव खानों और की बहुत गहरे राज और बहुत अनोखे बहुत सफर की मैसिव दुनिया है। को। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू साल्जवेल्टन साल्जबर्ग। आज हम लेके जाएंगे आपको एक अनोखे सफर पर, जहां आप डिस्कवर करेंगे एंशियंट सॉल्ट माइन और एक्सपीरियंस करेंगे उसकी फैसिनेटिंग हिस्ट्री को। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन ली थी सॉल्ट माइन में जाने से पहले, और यहाँ पे फिर हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है एक एक्साइटिंग ट्रेन राइड के साथ, जो हमें लेके जाती है डीप इनटू द हार्ट ऑफ द माउंटेन। ट्रेन राइड में हमें मिला एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, जहाँ हमने फील करा हम टाइम ट्रेवल करके पुराने जमाने में चले गए हैं। ये एकदम ऐसा ही एहसास था जैसे पुराने जमाने में माइनर्स यहाँ से गुजरा करते थे। जब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है और टनल्स के थ्रू मूव करती है, आप देख सकते हैं माइनिंग टूल्स और आर्टिफैक्ट्स जो वॉल पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये सब देखकर हमें रियलाइज हो रहा था कि ये सिर्फ एक सिंपल राइड नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल जर्नी है। एज यू गो डीपर इनटू द माउंटेन, आपको ठंड और डार्कनेस महसूस होने लगती है, जो एक मिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ये एक्सपीरियंस काफी इमेंसिव है, और ये हमें सॉल्ट माइनर्स की हिस्ट्री के और करीब लेके जा रहा है। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पर सॉल्ट माइंस के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइनर्स सेंचुरीज पहले सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते थे। ये प्रोसेस देखना काफी फैसिनेटिंग था, और हमको ये समझ आ रहा था कि सॉल्ट कितनी मेहनत से निकाली जाती है। माइनिंग का प्रोसेस बहुत रिग्रेस और फिजिकल डिमांडिंग होता है। सॉल्ट एक्सट्रैक्शन के लिए माइनर्स को सॉल्ट के ब्लॉक्स को कट करना पड़ता था, और उन्हें बाहर ले जाने के लिए हैवी कार्ट्स का यूज करना पड़ता था। ये कार्ट्स जो पुश करना और खींचना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज ऑफ द नैरो टनल्स इनसाइड। यहाँ पर हमें विजुअल ऑडियो प्रेजेंटेशंस भी दिखाए गए, जिसमें माइनर्स की जिंदगी और उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में और डिटेल में बताया गया। ये प्रेजेंटेशन देखकर समझ आ गया था कि सॉल्ट माइनिंग कितनी चैलेंजिंग और डेंजरस जॉब होती है। सब देखकर आपको एक एहसास होगा कि जो सॉल्ट हमें इतनी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, उसको हम इतनी आसानी से यूज करते हैं, कई बार हमसे बिखर भी जाती है, उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल छुपा होता है। ये वीडियो आपको एक डीप अप्रिसिएशन देगा उन माइनर्स के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते Some test drilling. In den 1960er Jahren. हैं। अच्छा, ओके। Here, two pipes are used, with water being supplied through one pipe. In order to see how salt was mined back then in so-called drainage chambers, we will now slide down a level deeper into the past. Die Geschwindigkeit wird gemessen. Number two shows the यहाँ पर हम लोग एक और एडवेंचर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्लाइड करके माउंटेन में और डीप में जाएंगे। यहाँ पे मुझे डर लगना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका भाई। पैर मतलब अड़ा देना। जैसा कि आपने देखा, हम लोग स्लाइडर के थ्रू और डीपर गए थे माउंटेन में, और फिर यहाँ पे हमें वाटर टेस्ट कराया गया। अब हम जाएंगे लाइट शो में वाटर के अंदर। यहाँ पर हमें एक एक्सपीरियंस होता है द स्पेक्टिकुलर लाइट शो। इस शो के दौरान कलरफुल लाइट्स का सिंक्रोनाइज डिस्प्ले होता है, जो लेक के पानी पर रिफ्लेक्ट होता है। ये लाइट्स डिफरेंट पैटर्न्स और सीक्वेंस में ग्लो करते हैं, which creates a visualizing stunning effect. लाइट्स का डायनामिक पैटर्न और मूवमेंट्स लेक के वाटर सरफेस पर डेजलिंग रिफ्लेक्शंस क्रिएट करता है। ये पैटर्न्स और मूवमेंट्स सॉल्ट फॉर्मेशन और माइनिंग एक्टिविटीज जो पास्ट में हुआ करती थी, उसको डिपिक्ट करता है। लाइट शो में प्रोजेक्शन मैपिंग का भी यूज होता है। वॉल्स और लेक के ऊपर हिस्टोरिकल सीन्स और माइनिंग एक्टिविटीज का प्रोजेक्ट किया जाता है। ये विजिटर्स को माइनिंग की हिस्ट्री और माइनर्स के लाइफ का रियलिस्टिक ग्लिम्स देते हैं। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा दिखाया गया कि जो रॉक सॉल्ट होती थी, उसको किस तरीके से फाइनली कन्वर्ट किया जाता था क्रिस्टल की फॉर्म में। यहाँ पे हमें डिफरेंट क्रिस्टल्स दिखाए गए, और दीपांशु आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये आगे सॉल्ट बताएं। क्रिस्टल है जो कि 200 साल पहले एक एज ए सोवेनियर बनाया गया था गेस्ट को देने के लिए, एक किंग वगैरह को देने के लिए। ओके, एंड तब से 200 साल से अब हम फिर से स्लाइड करके उधर जाएंगे ना। चल Хорошо отклоняйся, ноги поднимай, чтобы быстро ехать.
यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं टूर के डीपेस्ट पॉइंट पे, सबसे गहरा स्तर इस पूरे टूर का। और जहाँ पे जो माइनर्स हुआ करते थे सैकड़ों साल पहले, वो किस तरीके से नीचे आते थे और नीचे कैसा महसूस होता था। यहाँ पे आके पता लग रहा था कि यार मतलब इट्स नॉट सो इजी टू गो डीप इनटू द माइन। और उसके बाद जो सॉल्ट निकलनी जाती थी वो कैसी दिखती थी, उसके कैसे क्रिस्टल्स बनाए जाते थे, और माइनर्स जो थे फिर उनके बारे में हमें थोड़ी हिस्ट्री बताई गई एक वीडियो प्ले करके यहाँ पे वॉल पे। तो इसमें हमें दिखाया गया कि वो किस तरह से जो पहाड़ होते थे उसको काटते थे, फिर अपनी काट को किस तरीके से ऊपर लेके जाते थे। इस टाइम पे क्या होता था ना, कई माइनर्स की डेथ भी हो जाती थी ये काम, क्योंकि ये बहुत टीडियस जॉब हुआ करता था, बहुत मेहनत लगती थी। और कई बार ना फ्रेश एयर भी नहीं आती थी, लाइट भी नहीं होती थी, अंधेरे में लैंप जला के किस तरीके से वो कड़ी मेहनत करते थे। तो इन इन सब चीजों में कई कई माइनर्स, बहुत लाखों माइनर्स की डेथ भी हो चुकी है। और किस तरीके से एयर का फ्लो जो था वो अंदर लाया जाता था, इस तरीके से इन्होंने ये पाइप बना के एयर का फ्लो, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके और इतने डीप में वो लोग काम कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे समझाया गया। Prehistoric mining. Now I will show you guys the prehistoric mining. Okay, come along with me. Historischer Industrie, warum? Man hat von hier ganze Länder, von Ungarn, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे क्या होता था, जब माइनर्स यहाँ पे काम करते थे ना, तो कई बार काम करते करते ना उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता था, कुछ फैटल इंजरी हो जाती थी, जिसकी वजह से कई बार उनकी डेथ हो जाती थी काम करते करते माउंटेन्स के अंदर ही। तो जैसे आप देख रहे हैं ये लोग माउंटेन को तोड़ रहे हैं, तो ये पहाड़ को तोड़ते टाइम पे ही ना कई बार क्या होता था, पहाड़ इनके ऊपर गिर गया कहीं से, या कुछ ना कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते थे जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती थी। और कई सालों बाद इनकी बॉडी मिलती थी, ऐसा भी नहीं होता था कि डेथ हो गई तो एकदम से पता लग गया। कई बारी, आई मीन आफ्टर एजेस, कपल ऑफ एजेस, somebody got to know कि यहाँ पे कुछ ऐसे डेथ हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह का हार्ड स्ट्रगल इन लोगों ने झेला था। यहाँ पे अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ ऊपर जा रहे थे, जितना हम स्लाइड करके आए, अब हम एलिवेटर के थ्रू ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और फिर वापस से हमारी वो ट्रेन जर्नी थी। यहाँ पे दीपांशु दिखा रहे हैं जो हमें सोवेनियर मिले सॉल्ट के। और फिर हम लोग की यहाँ पे ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, और ये अप्रोक्सीमेटली लाइक 5 मिनट्स के की ये जर्नी थी जो अंदर थी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइनर्स को अंदर और बाहर ले जाया जाता था, ये पूरी उनकी जर्नी थी। तो खैर मतलब ये टूर करने के बाद हमें उनकी हार्डशिप के बारे में पता लगा, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि यार इट वाज नॉट इजी टू बी अ सॉल्ट माइनर, है ना, कितनी टफ जॉब होती थी उनकी। अब भी है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होती है, लेकिन अब काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत माइनिंग प्रोसेस बहुत इजी हो गया है आई वुड से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बस पकड़ी और हम अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमारी डीबी जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो चुकी थी, तो हमने फ्लिक्स बस करी और हम फ्लिक्स बस से वापस आए, जो कि हमारी जर्नी बहुत लॉन्ग हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर्स की जर्नी हमने ये ली थी। चलो, थैंक यू फॉर